वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एंड्रॉयड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या है। तो एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर से पहले हम लोग एक बार ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं कि एंड्रॉयड क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एंड्रॉयड एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो 3 चीज़ें कंसिस्ट करके रखता है: ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर्स और की एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक अब्स्ट्रैक्शंस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में, जिसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्राइवर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। सो इन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को एंड्रॉयड के हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर्स के थ्रू। जैसा कि मैंने बताया कि एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर्स में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, सेकंड होती है आपकी मिडिलवेयर एंड थर्ड होती है आपकी की एप्लीकेशंस। इन तीनों को हम लोग ब्रीफ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये हमारा एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर्स, जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें पहली है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, जो कि हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एब्स्ट्रैक्शंस होता है हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में, और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं: रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्राइवर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट एंड आपका कह सकते हैं कि स्पेस मैनेजमेंट। कई सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में जो एंड्रॉयड यूज़ होता है या एंड्रॉयड में डेवलपमेंट में जो आर्किटेक्चर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो हमारा होता है लाइनेक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये आपकी पहली एप्लीकेशंस लेयर होती है। फिर बात करते हैं हम लोग बाकी की 2 एप्लीकेशन लेयर्स, की एप्लीकेशंस एंड मिडिलवेयर्स में। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है कि की एप्लीकेशंस लेयर्स में। की एप्लीकेशन लेयर्स में आप जैसे देख रहे हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, C++, .NET, जावा एंड कॉटलिन है। तो इसको हम ब्रीफली समझेंगे कि अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। सो किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं? सी से भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, C++ से भी, .NET से भी, जावा से भी और कोटलिन से भी। इन सभी से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन C और C++ से डेवलप करनी है तो आपको एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम लोग कहते हैं NDK। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर C और C++ से आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए आपको NDK की रिक्वायरमेंट होगी। .NET से अगर आपको डेवलप करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है मोनो एंड्रॉयड, जिसका नाम होता है मोनो एंड्रॉयड। मोनो एंड्रॉयड। जावा से अगर और कोटलिन से अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग जनरली कहते हैं SDK। सो ऐसा नहीं है कि केवल आप कोटलिन या जावा से ही मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो किन लैंग्वेजेस से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं एंड्रॉयड की? C++, .NET, जावा, कोटलिन। C और C++ से डेवलप करना है तो आपको NDK का सपोर्ट चाहिए, .NET से चाहिए तो मोनो एंड्रॉयड चाहिए, जावा और कोटलिन से चाहिए तो आपको SDK चाहिए। तो ये हमारी सेकेंड लेयर होती है जिसको हम लोग की एप्लीकेशंस कहते हैं। इसमें एक चीज़ और भी आती है आपकी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? जनरली हम बात करें कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एक कलेक्शन होता है टूल्स का, लाइब्रेरीज का, टेम्पलेट्स का और कई सारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स का। तो इनके थ्रू हम लोग अपनी वर्किंग ईजी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में आप गूगल मैप यूज़ करना चाहते हैं, तो गूगल मैप जो आपकी API है वो गूगल की है और मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में डेवलप कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपको इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए आपको गूगल मैप की API का बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो आपको केवल उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और उस लाइब्रेरीज को यूज़ कर करके आप उनकी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम कोड्स में आप लिख सकते हैं। आप कई सारे फ्रेमवर्क्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे VS कोड आपका प्रोवाइड करता है और आपका एंड्रॉयड स्टूडियोज आपको प्रोवाइड करता है, इक्लिप्स प्रोवाइड करता है, नेटबीन्स। ये सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपके कोड को शॉर्ट करते हैं। तो जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हम लोग एंड्रॉयड में यूज़ करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, उस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का नाम होगा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है,
तो ये आपका टोटल सेकेंड लेयर है की एप्लीकेशंस में। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की, जिसका नाम है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर में आप जैसे देख सकते हैं कि सपोज कीजिए आपने कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप की, और मैंने जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप की वो जावा में डेवलप की। अब जावा हाई वेटेड होती है, दैट मीन्स EXE फाइल होती है, और मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत ही लाइट वेटेड होती हैं। तो उस हाई वेटेड एप्लीकेशंस को लो वेटेड या लाइट वेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। उस वर्चुअल मशीन का नाम होता है DVM, जिसका फुल फॉर्म होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन। अब डाल्विक वर्चुअल मशीन करता क्या है? डाल्विक वर्चुअल मशीन्स आपका जावा के आउटपुट को, जो कि हाई वेटेड में होता है, उसको एज ए इनपुट रीड करता है और इसको लाइट वेट में कन्वर्ट करता है, जो कि मोबाइल पे एग्जीक्यूटेबल हो, और उसको DX यानी डाल्विक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। DEX डाल्विक एग्जीक्यूटेबल कोड इसमें कन्वर्ट करता है। सो आप ये कह सकते हैं DVM आपका जावा के आउटपुट को एज ए इनपुट यूज करता है और उसके आउटपुट में .dx फाइल जनरेट करता है, जो कि बहुत ही लाइट वेटेड होती है। ठीक है। अब सेकंड पोर्शन है इसमें एंड्रॉयड नेटिव लाइब्रेरीज। अब एंड्रॉयड नेटिव लाइब्रेरीज क्या होती हैं? जैसे सपोज कीजिए आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है। अब ग्राफिक्स एंड्रॉयड का पार्ट नहीं है। ग्राफिक्स के लिए आपको एक्सटर्नल API या नेटिव लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा। बात करते हैं नेटिव लाइब्रेरीज क्या होती हैं। ऐसी लाइब्रेरीज या ऐसा कोड जो कि आपका C या C++ में रिटन किया गया हो। ठीक है। या सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉन जावा कोड विच इज रिटन इन द C और C++ लैंग्वेज इज जनरली नोन एज नेटिव लाइब्रेरीज। ठीक है। सो अगर हम बात करें C और C++ में, तो कई सारी नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं जिनका हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें हमको ग्राफिक्स यूज़ करना है, तो उसके लिए जो हमें नेटिव लाइब्रेरी यूज़ करनी है, उस नेटिव लाइब्रेरीज का नाम होता है OpenGLES। OpenGLES ये हमारी नेटिव लाइब्रेरीज होती है जो ग्राफिक्स का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ऐसी कई सारी होती हैं, जैसे हमें वाईफाई यूज़ करना है या हमें गूगल का मैप यूज़ करना है, तो ये सब नेटिव लाइब्रेरीज हैं। इन सबको यूज़ करने के लिए हम लोग एंड्रॉयड नेटिव लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। सो ये हमारी 3 की एप्लीकेशन लेयर थी एंड्रॉयड में। पहली लेयर थी जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूज होता है लाइनक्स कर्नल, कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्राइवर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड की एप्लीकेशन, यानी किन किन लैंग्वेजेस से आप एंड्रॉयड डेवलप कर सकते हैं, C, C++ से, .NET से, जावा से, कॉटलिन से। अगर C और C++ से डेवलप करना है तो NDK चाहिए, .NET से चाहिए तो मोनो एंड्रॉयड चाहिए, जावा और कॉटलिन से डेवलप करना है तो SDK चाहिए। इसके साथ साथ एंड्रॉयड में डेवलप करने के लिए, कोड को ईजी रिटर्न करने के लिए एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जो हम लोग एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज करेंगे वो होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। फिर बात करते हैं मिडिलवेयर में। मिडिलवेयर में जो भी जावा के थ्रू अगर हम डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो वो हाई वेटेड होगी, उसको लाइट वेट में कन्वर्ट करने के लिए DVM का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन। ये जावा के हाई वेटेड कोड को, ठीक है, .dx में कन्वर्ट करता है, डाल्विक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि लाइट वेटेड होता है। और हमें एंड्रॉयड की नेटिव लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है। नेटिव लाइब्रेरीज ऐसी लाइब्रेरीज जो जावा में नहीं रिटर्न होती हैं, जो जनरली रिटर्न होती हैं C और C++ में। जैसे अगर हमें ग्राफिक्स का यूज करना है तो नेटिव लाइब्रेरी यूज करनी है OpenGLS। ठीक है। और अगर हमें मैप का यूज करना है तो गूगल मैप की लाइब्रेरीज को यूज करना है, तो ये हमारा मिडिलवेयर में आ जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर्स। अगर आपको और भी रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे मिलते हैं एंड्रॉयड के और भी नए वीडियो से। तब तक की धन्यवाद। थैंक यू।